हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आप लोगों को एमएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का जो है वो न्यू और ऑथेंटिक सिलेबस बताने वाली हूँ 2024-25 का। जैसा कि आप सभी लोग भारी मात्रा में कमेंट कर रहे थे कि आप लोगों को एमएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का जो है वो कंटेंट चाहिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को लाया जाए। आप लोग भारी मात्रा में कमेंट करने लगे हुए थे, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको जो है वो डिटेल में इसका सिलेबस बता देती हूँ। देन आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको इस सभी के जो है वो जितने भी पेपर हैं इन सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एमएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का जो है वो सिलेबस, न्यू सिलेबस बताऊंगी, और आने वाले 2 ईयर तक ये जो न्यू सिलेबस है वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो आपका जो एमएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर है इसके अंतर्गत सबसे पहली बात, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो सबसे पहली बात, इसके अंतर्गत आपके 4 पेपर होते हैं जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहे हैं, और इसका जो पूरा का पूरा पेपर्स की थ्योरी होती है वो होती है आपके 40-40 नंबर की, और टोटल जो पेपर होते हैं वो आपके 50 नंबर के होते हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो एमएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी में आपके 4 पेपर होते हैं जैसा कि आप सभी को दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। यहाँ पर आपको इन सभी के नाम भी शो हो रहे हैं। सभी पेपर आपके 50-50 नंबर के होते हैं जैसा कि आप सभी को दिख रहे हैं, जिसमें 40 नंबर के आप लोगों के एग्जाम होते हैं। एग्जाम में थ्योरी आती है, यानी 40 नंबर के आपके प्रत्येक पेपर का प्रत्येक एग्जाम होता है। जैसा कि पहला पेपर आपका 40 नंबर का होता है, दूसरा पेपर आपका 40 नंबर का होता है, तीसरा पेपर आपका 40 नंबर का होता है, चौथा पेपर आप लोगों का 40 नंबर का होता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है ये 10-10 नंबर के काय के हैं। तो ये जो 10-10 नंबर है ये सभी पेपर के आपके कॉलेज में जो है वो सीसी होते हैं, ठीक है। इसी टाइप से जो आपका पहला पेपर है इसमें 10 नंबर का आपका सीसी होता है, जो कि आपके कॉलेज में आपके जो भी मैम, सर, प्रोफेसर वगैरह हैं ये लेते हैं प्रत्येक पेपर का सीसी, ठीक है, जो कि 10 नंबर का होता है। इसी टाइप से दूसरे पेपर का भी 10 नंबर का सीसी होता है, तीसरे पेपर का भी 10 नंबर का होता है, और चौथे पेपर का भी 10 नंबर का सीसी होता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका पहला पेपर है इसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, इसका 40 नंबर का पेपर होता है और 10 नंबर का सीसी होता है। दूसरा पेपर है आपका प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म, इसका 10 नंबर का सीसी होता है और 40 नंबर का आपका क्या पेपर होता है। इसके बाद थर्ड पेपर है आप लोगों का साइटोजेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स, इसका 10 नंबर का आप लोगों का सीसी होता है और 40 नंबर का आप लोगों का पेपर होता है। देन आपका जो चौथा पेपर है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट, इसका 10 नंबर का आप लोगों का क्या सीसी होता है और 40 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होता है। तो इस टाइप से आपका जो है वो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होता है जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद आप लोगों का एमएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी में 2 प्रैक्टिकल होते हैं। दोनों ही प्रैक्टिकल आपके 50-50 नंबर के होते हैं। तो पहला प्रैक्टिकल भी आपका 50 नंबर का होता है और दूसरा प्रैक्टिकल भी आप लोगों का 50 नंबर का होता है। टोटल हम यदि बात करें तो 100 नंबर का आपका जो है वो प्रैक्टिकल होता है थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों का पूरा ऊपरी भाग जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम देख लेते हैं प्रत्येक पेपर के अंदर डिटेल्ड सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन सी यूनिट दी गई हैं, वो सब हम एक एक करके सभी पेपर का देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है आप लोगों का पहला पेपर। तो ये जो आप लोगों का पहला पेपर है जो कि आपका प्लांट फिजियोलॉजी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेशन 2024-25 2 साल तक आपके जो है वो एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेशन है आपका 24-25। इसके बाद एमएससी बॉटनी थर्ड सेमेस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम आपका जो है वो मैंने आप लोगों को बताया पैटर्न, जिसमें टीएच का मतलब थ्योरी होता है, सीसी जो कि आप लोगों के जो है वो एग्जाम टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। और थ्योरी 40 नंबर की आएगी आपके पेपर में और 10 नंबर के आपके सीसी होंगे। इस टाइप से आपका 50 नंबर का प्रत्येक पेपर होगा, ठीक है।
तो आपका जो पहला पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अंतर्गत आपकी 5 यूनिट दी गई हैं। जितने भी आपके पेपर हैं सभी में 5-5 यूनिट दी हुई होती हैं। तो पहली यूनिट है आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीपी, और इसके अलावा ये सारे आप लोगों के टॉपिक्स दिए गए हैं। अब मैं आपको यदि प्रत्येक पेपर का जो है वो प्रत्येक यूनिट का प्रत्येक पेपर का टॉपिक पढ़ के सुनाऊंगी तो बिना फालतू में आप लोगों का जो है वो लेंदी वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली थोड़े जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आप लोगों को जो है वो बता देती हूँ। देन इसका PDF तो मैं आप लोगों को अपलोड कर ही दूंगी टेलीग्राम पर। तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो है वो टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो आप जो है वो टेलीग्राम पर जाना और इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ पर आप डिटेल में देख लेना। अभी जो मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बातें बताती जा रही हूँ उनको सुनते जाइए, और ये जो मैं आपको सिलेबस बताती जा रही हूँ इसको देखते जाइए। बाकी आप टेलीग्राम पर जाना और इसकी जो PDF है उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इसके अंतर्गत आने वाले इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मिल ही जाएंगे, और आप लोगों को मुझे नीचे कमेंट करके बताना है आपका सिलेबस मैच हुआ या नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह दे दूंगी। तो हम थे हमारी यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आप लोगों के जो है वो टॉपिक दिए गए हैं जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीपी, प्लांट वाटर रिलेशंस, एक्टिव एंड पैसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं हर बार आपके एग्जाम में। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, इसके बाद ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के दिए हुए हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। इसके बाद यूनिट सेकंड में आपका फ्लोएम ट्रांसपोर्ट यानी जो आपका प्लांट है इसमें जो फ्लोएम के द्वारा किस किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सारी मैकेनिज्म आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। मैक्रो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। ये सब मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में दूंगी, सो डोंट वरी। इसके बाद आप लोगों का आता है यूनिट थर्ड में आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दिए गए हैं और ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे आप लोगों के एंजाइम्स वगैरह भी दिए गए हैं, ठीक है, और प्लांट हार्मोन्स वगैरह भी दिए गए हैं। इन सभी की मैकेनिज्म दी गई है जैसे ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे प्लांट हार्मोन दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जीन एक्सप्रेशन भी दिया गया है। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के यूनिट थर्ड में दिए गए हैं। इसके बाद आती है आप लोगों की यूनिट फोर्थ। तो यूनिट फोर्थ में आपके फ्लोवरिंग प्रोसेस दी गई है और फ्लोवरिंग प्रोसेस से रिलेटेड सारे आपके टॉपिक दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, जैसे फोटोकेमिकल यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, बायोकेमिकल यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बता दूंगी। इसके बाद आपकी आती है यूनिट फिफ्थ, और यूनिट फिफ्थ में दिया गया है आपका स्ट्रेस फिजियोलॉजी। ये जो आपका स्ट्रेस फिजियोलॉजी है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। वाटर डेफिसिट एंड ग्रोथ यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सभी मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों की रही फर्स्ट पेपर, जिसके अंतर्गत आपके 5 यूनिट मैंने बता दी, जो कि था आपका प्लांट फिजियोलॉजी। पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया कि कितने क्या नंबर का पेपर, कितने क्या नंबर का CC वगैरह होता है, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पेपर की तरफ। ये रहा आप लोगों का सेकंड पेपर। तो ये हमारा जो सेकंड पेपर है इसका नाम है प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म। ये है हमारा सेकंड पेपर और सेम इसका भी पैटर्न है जो मैंने आपको फर्स्ट पेपर में बताया। जैसा कि मैंने आपको बताया 40 नंबर की थ्योरी आप लोगों के एग्जाम में आएगी और 10 नंबर का कॉलेज में आप लोगों का CC होगा, ठीक है। देन इसके बाद इसके अंतर्गत जो आप लोगों की यूनिट फर्स्ट है इसमें दिया गया है आपका फंडामेंटल्स ऑफ एंजाइमोलॉजी। इससे रिलेटेड मैकेनिज्म, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स,
ठीक है। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आपका जो है वो सेकंड यूनिट दी गई है फोटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, ये सभी आपके, और इसके अलावा ये सारे आप लोग देख लीजिएगा, C3 C4 केल्विन साइकिल, ये सारे साइकिल दिए गए हैं जो कि आप लोगों को डिटेल में आपको वीडियो भी अपलोडेड है जो है वो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगी, चेक कर लेना यदि आप लोगों को साइकिल पढ़ना हो तो, ठीक है। इसके बाद थर्ड आप लोगों की जो यूनिट है इसमें रेस्पिरेशन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म दिया गया है, ATP सिंथेसिस दिया गया है। इसके बाद फॉस्फेट पाथवे एंड इट्स सिग्निफिकेंस दिया गया है, यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एंड इट्स सिग्निफिकेंस दिया गया है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल दिया गया है, ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये यहाँ पर मेरे को एकदम से शो हुआ TCA, ये जो TCA साइकिल है यहाँ से क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, और ये पूरा का पूरा TCA साइकिल ये भी मैंने आप लोगों को अपलोड किया हुआ है, तो चेक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस भी मैंने आप लोगों को अपलोड किया हुआ है, चेक कर लेना। क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं भाई, इसलिए बता रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट और 4th नंबर की आप लोगों को जो यूनिट है इसमें दिया गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, देन ये सारे आप लोगों के टॉपिक। इसके बाद 5th यूनिट में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एंड सल्फर मेटाबॉलिज्म, और ये सारे टॉपिक आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये 5 आप लोगों के जो है वो यूनिट दी गई है सेकंड आपके पेपर में, जो कि है आप लोगों का प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग चलते हैं हमारा जो थर्ड पेपर है इसकी तरफ। सेकंड पेपर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, तो हमारा जो थर्ड पेपर है इसका नाम है जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, या फिर साइटोजेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स, कुछ भी कहो बात एक ही है। जेनेटिक्स का मतलब अनुवांशिकी होता है, और अनुवांशिकी में आपका DNA RNA ये सारे टॉपिक आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेम एज इट इज़, इसका भी आपका पैटर्न दिया हुआ है, 40 नंबर की थ्योरी, 10 नंबर का आप लोगों का जो है वो CC। इसके बाद इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट देखते हैं। सबसे पहली जो हम लोगों की यूनिट है वो है जेनेटिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स। तो ये जो आप लोगों का है जेनेटिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया, जेनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ सबसे भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, ठीक है। तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है जेनेटिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। बाकी ये सारे टॉपिक्स आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों की सेकेंड यूनिट है जिसके अंतर्गत जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दिया हुआ है और जेनेटिक मैपिंग दिया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। देन ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के दिए हुए हैं। इसके अलावा जीन मैपिंग से भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। इसके बाद आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में म्यूटेशन दिया हुआ है, DNA डैमेज एंड DNA रिपेयर मैकेनिज्म दिया हुआ है, म्यूटेशंस दिया हुआ है, इसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म दी हुई है, साथ ही साथ ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसके अलावा आती है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में आपका साइटोजेनेटिक्स दिया हुआ है, साइटोजेनेटिक्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी एंड स्ट्रक्चरल हेटेरोजाइगोट्स, ये सारे टॉपिक्स बाकी आप लोग देख लेना। इसके बाद आती है आप लोगों की यूनिट फिफ्थ, और यूनिट फिफ्थ में आपका मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स एंड न्यूक्लियर DNA कंटेंट दिया हुआ है, और बाकी ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये पांचों यूनिट मैंने आप लोगों को बताई पेपर थर्ड की, जो कि था आप लोगों का जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, और ये आपको इसका पूरा का पूरा एज इट इज़ PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तुरंत इसके बाद मैं आपको ये जो आप लोगों का PDF है इसको अपलोड कर दूंगी। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारा लास्ट पेपर की तरफ, जो कि हमारा फोर्थ पेपर, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट एज इट इज़। इसका आप लोगों का पैटर्न दिया गया है। सबसे पहली जो यूनिट है इसमें दिया हुआ है आपका DNA स्ट्रक्चर, A, B, Z फॉर्म्स, रेप्लिकेशन, डैमेज एंड रिपेयर,
ट्रांसपीरेशन और प्लांट से रिलेटेड ये सारे आपके फैक्टर वगैरह, मैसेंजर आरएनए वगैरह, ये सब कुछ दिए हुए हैं। इसके बाद यूनिट सेकंड में आपका जीन का स्ट्रक्चर और जीन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। आपका जो पेपर 4 है बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, जितना कहूँ बहुत ईजी। सारे टॉपिक आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है, अपलोडेड है। इसके बाद आप लोगों की यूनिट थर्ड में राइबोसोम दिया हुआ है। राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस किस टाइप से होता है, आरएनए क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, रोल क्या होता है आरएनए का, ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं आरएनए से रिलेटेड। इसके बाद आप लोगों की यूनिट 4 के अंतर्गत आपका सेल साइकिल दिया हुआ है, मैकेनिज्म दिया हुआ है और ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, देख लेना। इसके बाद लास्ट जो आप लोगों की यूनिट 5 है, जिसमें आपका इम्यूनो टेक्निक्स दी हुई है, इन C2 हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निक, फिजिकल मैपिंग ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, साथ ही साथ ये सारे टॉपिक आप लोगों के यूनिट 5 में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो है वो MSc थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस दिया हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया। ये था इसका 4th पेपर, जो कि था आप लोगों का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट। सो आशा करती हूँ आप लोगों का इसका जो है वो सिलेबस पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का सिलेबस मैच हुआ या फिर नहीं। देन इसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सभी कुछ अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।